Good morning, students. Myself, Dr. Anil Kokru, Associate Professor of Mathematics, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे प्रीवियस चैप्टर में हमने रूल 4 तक पढ़ लिया था, जिसमें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो में हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे कैसे ज्ञात किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट है रूल 5th। पांचवा नियम क्या कह रहा है कि हमारी जो इक्वेशन है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कौन सी इक्वेशन? एक इक्वेशन पे हम बात कर रहे हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो जो हमारे पास इक्वेशन है, अगर वो इक्वेशन अब जो लिख रहा हूं उस फॉर्म में हो, एक्स रेस टू द पावर ए वाई रेस टू द पावर बी एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस x of c and y of d, x raised to the power c, y raised to the power d, फिर ये आ जाएगा p और वापस से आ जाएगा y dx, सिमेट्री से चल रहा है बिल्कुल, और q x dy इक्वल टू जीरो। मैंने देखिए इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को ही किस फॉर्म में रखा है? इस फॉर्म में, क्योंकि m जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड n ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और ये सारे के सारे देखिए एक्स वाई में आ रहे हैं, ये सारे के सारे एक्स वाई में आ रहे हैं, विथ मल्टीप्लाई डी एक्स विथ मल्टीप्लाई डी वाई विथ मल्टीप्लाई डी एक्स विथ मल्टीप्लाई डी वाई। तो यहाँ पर भी डी एक्स आपके पास है या डी वाई आपके पास है, इससे अपन इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फिफ्थ नियम ये कहता है कि अगर दी गई इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो की फॉर्म को अगर हम इस रूप में लिखते हैं, जहां पर ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, वेयर ए बी सी डी पी क्यू, ए बी सी डी पी क्यू जो है आपके पास, ऑल आर कांस्टेंट, आर ऑल कांस्टेंट्स, ठीक है, एंड हैज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखिए ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम मान रहे हैं यहाँ पर कि ये हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले रहे हैं, एक्स रेस टू द पावर अल्फा एंड वाई रेस टू द पावर बीटा। और अब हम एक्स रेस टू द पावर अल्फा और बीटा हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर अल्फा बीटा भी अननोन है, हमें नहीं पता है कि अल्फा की वैल्यू क्या है और बीटा की वैल्यू क्या है। तो उसको निकालने के लिए हम कहेंगे कि ये इक्वेशन जो है वो, मतलब हम जब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमारी इक्वेशन नंबर इससे मल्टीप्लाई करें या इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करें, और हम कह देते हैं कि अगर वो एग्जैक्ट हो जाती है, यथार्थ हो जाती है, तो हम कहते हैं कि ये जो है वो, ये जो है ये हमारा उस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो वेयर अल्फा एंड बीटा, बीटा को जब हम चूज करेंगे, chosen that आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने लिखा था? वाई बीटा से, ठीक। देन इक्वेशन, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या कहते हैं? देन इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट था। अब हम इसको डिस्कस करने के लिए हम कुछ प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स को यहाँ सेट सॉल्व करते हैं। पहला प्रॉब्लम ही ले रहा हूँ मैं, ये शायद आपके बुक में भी नहीं है, ना सॉल्व ना अनसॉल्व, पता नहीं। ये प्रॉब्लम है हमारे पास। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन इज 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y dx माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस 3x dy इक्वल टू जीरो। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, दी गई इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को जो अभी मेथड बताया उसके अकॉर्डिंग नहीं करके
मैं इसको अगर इसी रूप में लिखता हूँ, ये इक्वेशन मेरे को इस रूप में तो दे ही रखी है, तो यहाँ से m मेरे पास कितना हो गया, दिस इज m, ये dx प्लस n dy इक्वल टू 0। ठीक है, तो हियर डेल m और डेल y, दिस इज इक्वल टू m आपके पास है 2x² y² प्लस y, तो ये हो गया 4x² y प्लस 1। एंड n आपके पास कितना है, -x³ y माइनस 3x। यही है, देखना क्वेश्चन में क्या लिखा है ऊपर। क्वेश्चन में 3x, ठीक है, तो डेल n ओवर डेल x, दिस इज इक्वल टू -3x² y और प्लस 3। तो यहां से देख लीजिए, डेल m ओवर डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n ओवर डेल x, मीन्स इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट, नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं x रेस टू द पावर अल्फा एंड y रेस टू द पावर बीटा से। ठीक है, तो वो मेरे पास क्या आती है, तो इक्वेशन मेरे पास क्या थी पहले वो मैं वापस देख लेता हूँ, और फिर उसमें अल्फा और बीटा से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो इक्वेशन थी मेरी 2x² y² माइन प्लस y dx, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने x अल्फा और y बीटा से। x अल्फा और y बीटा, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने माना है। फिर है माइनस x अल्फा और y बीटा से इधर भी मल्टीप्लाई होगा, x अल्फा y बीटा, और यहाँ पर क्या था, x³ y माइनस 3x dy इक्वल टू 0। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली, तो ये हो जाएगा 2x अल्फा प्लस 2 y बीटा प्लस 2 प्लस x अल्फा y बीटा प्लस 1 माइनस x अल्फा प्लस 3 y बीटा प्लस 1 माइनस 3x अल्फा प्लस 1 और y बीटा इक्वल टू 0। देख लो, यही आएगा अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस 2 और y बीटा प्लस 1 और x अल्फा dx, dx भी तो लिखो भाई, ये dx आएगा, dx माइनस यहाँ पर आएगा dy इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर m और n आप फिर से देखिए, m आपके पास कौन सा बन गया, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन दिस इज कैपिटल M and this is capital N. Now calculate del M over del Y. This is equal to 2 beta plus 2 x raised to the power alpha plus 2 y beta plus 1। ठीक है, और यहाँ पर अपन करेंगे तो आ जाएगा प्लस बीटा प्लस 1 और x रेस टू द पावर अल्फा और y बीटा। ठीक है, एंड सिमिलरली डेल n ओवर डेल x की बात कर रहे हैं हम, डेल n ओवर डेल x, दिस इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू x करना ना, तो ये आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस 3 x रेस टू द पावर अल्फा प्लस 2 और y बीटा प्लस 1, और फिर क्या है माइनस का 3 अल्फा प्लस 1 माइनस का 3, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, शायद माइनस बाहर था ना, हाँ, तो ये हो जाएगा प्लस अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 x रेस टू द पावर अल्फा और y रेस टू द पावर बीटा। ठीक है,
वाई रेस टू द पावर बीटा। अब ये तो मैंने निकाल लिया, लेकिन हमने कहा था कि जब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया था तो हमने ये मान लिया था कि इक्वेशन मेरी एग्जैक्ट होगी। इट मींस ये दोनों की दोनों टर्म जो है वो इक्वल होनी चाहिए, डेल एन ओवर डेल एक्स। इसका मतलब क्या है कि मुझे जो इसके कोफिशिएंट्स हैं उनको मुझे इक्वेट करना पड़ेगा। कौन कौन से कोफिशिएंट को इक्वेट करूंगा? सबसे पहले मैं कर रहा हूँ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x रेस टू द पावर अल्फा प्लस 2 y रेस टू द पावर बीटा प्लस 1। अब ये कहाँ कहाँ आ रहा है देखो, ये एक तो आ रहा है आपके पास अल्फा प्लस 2, ये आ रहा है, ठीक है। और ऊपर भी आ रहा होगा ये रहा, ठीक है। तो 2 बीटा प्लस 2, 2 बीटा प्लस 2, 2 बीटा प्लस 2 इक्वल टू, इधर क्या आ रहा है, माइनस अल्फा प्लस 3, माइनस अल्फा प्लस 3, ठीक है। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग दी, क्योंकि मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, कोफिशिएंट ऑफ x रेस टू द पावर अल्फा एंड y रेस टू द पावर बीटा, इसके कोफिशिएंट को हम वापस से इक्वेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर यह तो इसका ये रहा, एक तो ये रहा, और फिर ऊपर और चलते हैं, ये रहा बीटा प्लस 1। ऊपर आ जाएगा प्लस का बीटा प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 3 अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1 इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 1। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 अल्फा प्लस 1 और ये बीटा प्लस 1, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर, इसको एक मानो इसको दो मानो, अगर ऊपर नहीं दिया है तो इन दोनों को इक्वेशन को जब हम इक्वेट करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को जरा इक्वेट करके देखते हैं, तो मेरे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या क्या आती है। तो यहाँ से मैंने पहले कर रखा है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अल्फा इक्वल टू आ रहा -11/7 एंड बीटा इक्वल टू मेरे पास आ रहा माइनस का 19/7। किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके देखते हैं क्या ये वेरीफाई कर रहा है क्या। तो मैं इसी में रख लेता हूँ, ये बीटा की वैल्यू मैंने रखी माइनस का 19/7 प्लस 1 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 11/7 और प्लस 3, ठीक है। क्या ये जीरो हो रहा है क्या? तो ये तो 19 प्लस का 7/7 इक्वल टू -33 प्लस 21/7, 7 से 7 गया तो ये कितना बच गया आपके पास, -12, और इधर भी -12 बच गया, इक्वल हो गया -12 इक्वल टू -12। मतलब हमारा जो निकाली थी वैल्यू कौन कौन सी, अल्फा और बीटा की वैल्यू जो निकाली है वो हमारे पास ये है। इसका मतलब अब हम क्या करते हैं कि जो इक्वेशन मैंने लिखी थी उसमें मैं अल्फा बीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, किसमें, इस वाली इक्वेशन में। ये देखिए बहुत अच्छा मेथड बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, अदरवाइज इसमें बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको। यहाँ पर आपको सिंपल अल्फा की वैल्यू -11/7, यहाँ पर -19/7 रखना है। इक्वेशन आपकी वापस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाली फॉर्म आ जाएगी और उसको एग्जैक्टनेस हम इसका चेक कर लेंगे। तो अब ये जरा सा मुझे बार बार इसको पढ़ लेना पड़ेगा, या फिर मैं पहले इक्वेशन पूरी लिख लेता हूँ, ट्वाइस ऑफ ये, ट्वाइस ऑफ अल्फा, सॉरी एक्स अल्फा प्लस 2 वाई बीटा प्लस 2, ठीक है। फिर आपके पास क्या आ रहा है, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, एक्स अल्फा और वाई बीटा प्लस 1, एक्स अल्फा और वाई बीटा प्लस 1, एक्स अल्फा वाई बीटा प्लस 1 डी एक्स, ठीक है। फिर शायद आ रहा है माइनस में, पहले का भी चेक करते जाओ, माइनस अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 1, अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 3 और बीटा प्लस 1,
माइनस एक्स रेज टू द पावर बीटा प्लस वन, फिर माइनस साइन है, एक बार वापस चेक भी करते हैं। थ्री बीटा प्लस वन अल्फा प्लस वन वाई बीटा, अल्फा प्लस वन और वाई बीटा, थ्री एक्स अल्फा प्लस वन और वाई बीटा, एक्स अल्फा प्लस वन वाई बीटा डी वाई इक्वल टू जीरो। अब मेरे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, -11/7, और बीटा की वैल्यू आई थी -19/7। इनकी वैल्यूज को यहाँ जहां जहां पर भी अल्फा बीटा आ रहा है वहां सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ये बहुत शॉर्टकट हमारा मेथड हो जाएगा और इससे हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए पहले मैं रख रहा हूँ 2x -11/7 प्लस 2y -19/7 प्लस 2 प्लस x -11/7 y -19/7 प्लस 1 और dx। ठीक है, चलो dy बताओ। माइनस एक्स 11/7 प्लस का 3, वाई माइनस का 19/7 प्लस का 1, माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस का 11/7 और वाई माइनस का 19/7 प्लस 1 डी वाई इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो इस रूप में आ रही है, 2 और 7 दूनी 14 में से 11 गया तो 3/7, 2x रेज़ टू द पावर 3/7 और y माइनस का 12/7। चेक करते जाओ। ये 7 दूनी 14, 14 में से माइनस का 5/7, माइनस का 5/7। ठीक है ना, प्लस ये तो सच ही रहेगा और यहाँ 7 गया तो ये क्या हो गया, x माइनस का 11/7 और y क्या हो गया, माइनस का 12/7। ठीक है, dx और माइनस 7 या 21, 21 में से 10 गया तो ये कितना हो गया, 10x रेज़ टू द पावर 10/7 और y हो गया आपके पास माइनस का 12/7, माइनस 3 टाइम्स ऑफ x तो आपके पास 11/7 ही है और y जो है वो माइनस का 12/7। डी वाई इक्वल टू 0। जरा ऊपर चेक करें हम, या y+1 कैसे आ रहा है। y बीटा ही है, y+1 नहीं आ रहा है। अल्फा+1 आ रहा था ना, इसलिए डाउट हो गया था। इसको चेक करना पड़ेगा वापस, कहाँ चले गए अपन। y बीटा ही आ रहा है यहाँ पर, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा 11/7, 11/7 में +1 करना है ना, और y बीटा यहाँ गलत कर दिया अपन ने, अल्फा+1 और y बीटा, तो यहाँ मैंने गलती करी है। यहाँ पर तो 19/7 ही आएगा, यहाँ पर +1 और आएगा, +1। ठीक है ना, आमने सामने नहीं आते हैं पढ़ने में तो यही गलती होती है और बता नहीं पाते हैं फिर। तो ये देखिए, ये तो हो गया माइनस का 4/7 और ये y जो है वो वापस 19/7 ही रहेगा। अब वापस से देखिए इक्वेशन आपकी किस फॉर्म की बन गई, mdx प्लस ndy वाली फॉर्म बन गई। दिस इज m and this is n, m and n, and now again check एग्जैक्टनेस। तो एग्जैक्टनेस चेक करेंगे, मीन्स डेल m ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल n ओवर डेल x। तो देखिए विद रिस्पेक्ट टू y अगर मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो
मेरे पास कितना आ रहा है, -5/7 और 2 यहाँ पर था ही मल्टीप्लाई में, x⁻³ और y में आपके पास क्या एक और कम हो जाएगा तो माइनस का 12/7। ओके, प्लस तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 12/7 और x⁻11/7, y कितना हो जाएगा, -1 किया तो माइनस का 19/7। ये तो आया है मेरे पास कौन सा वाला, डेल एम ओवर डेल एक्स वाई। अब मैं यहाँ से डेल एम ओवर डेल एक्स की अगर बात कर लूँ तो इसको निकाल रहा हूँ मैं, तो दिस इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा तो ये माइनस, माइनस का 10/7, माइनस का 10/7, एक्स इज टू दावर -1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 7 किया तो ये 3/7, वाई रेस टू दावर 12/7। पहली टर्म तो ऐसा सच मिलान कर गई देखो, ठीक है। फिर माइनस विद रिस्पेक्ट टू करूंगा मैं किसका, एक्स का, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 3/4/7 और x रेस टू दावर -1 7, और ये हो गया 11/7 और y रेस टू दावर 19/7। ये देखिए ये जो प्लस आ रहा है ये बार माइनस है, ठीक है, और ये माइनस नहीं, प्लस का ही तो आएगा, ये प्लस है ना 10, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो गिवन इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या हो गई, एग्जैक्ट हो गई। डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स, डेल एक्स equation is exact, equation is exact। एग्जैक्ट होते ही हम सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, hence the solution is एम डी एक्स, वाई को कांस्टेंट रखते हुए, प्लस एन डी वाई, कौन सी चीज लिख रहा हूं मैं, टर्म्स नॉट कंटेनिंग एक्स, ठीक है, इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हियर एम इज क्या है, उसको कांस्टेंट रखते हुए लिखना है, तो एम की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एक्स 3/7, वाई -5/7, प्लस एक्स इज टू दावर -11/7, एक्स इज टू दावर और वाई 12/7। ये तो dx के साथ हो जाएगा, और n में कह रहा है कि वो टर्म नहीं लेनी जिसमें x आ रहा है, तो उसमें दोनों x आ रहे थे तो 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू c। नाउ इसे सिंपली इंटीग्रेट कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर हम इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ एक पावर इसमें आपके पास बढ़ेगी, तो बढ़ने पे ये टर्म आपके पास आ जाएगी y रेस टू दी पावर 5/7, तो कांस्टेंट बाहर निकाल लिया मैंने, और ये हो जाएगा 7 और 3 10/7, और नीचे भी यही आएगा 10/7, प्लस y माइनस का 12/7 कांस्टेंट किया, यहाँ माइनस का 1 जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, प्लस आएगा, तो 11 में से 7 गया तो 4, एक्स रेस टू दी पावर माइनस का 4/7, यहाँ भी माइनस का 4/7 इक्वल टू सी, ठीक है। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इम्प्लाइज 7/5, ठीक है ना, ये 2 से 5 हो जाएगा, और y रेस टू दी पावर -5/7, x रेस टू दी पावर 10/7, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 7/4, y रेस टू दी पावर माइनस का 12/7, x रेस टू दी पावर 4/7, ठीक है, इक्वल टू सी, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज दिस। तो इस टाइप से हमको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और सबसे पहले चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है या नहीं है, और अगर एग्जैक्ट नहीं होती है तो फिर हमारे शुरू से हमने जो 5 इसके नियम पढ़े हैं उनको चेक करेंगे। फर्स्ट हम द गिवन इक्वेशन इज आइदर होमोजीनियस और नॉट,
होमोजीनियस मीन्स एक्स और वाई की घातों में जो हमारे पास आएंगे उसमें हमारे को उसको समघात बनाना है। यानी अगर कोई एक्स की पावर 2 है और एक में एक्स की पावर, एक में वाई की पावर 1 है, तो वो 3 घात का हो गया। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो भी हमारे पास 3 घात की होनी चाहिए। अगर एक्स टू द पावर 3 है और वाई की कोई भी पावर नहीं है तो वो हम उसको होमोजीनियस में कंसीडर कर मान लेंगे। फिर उसमें सेकंड हमने पढ़ा था कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई के साथ वाई का मल्टीप्लाई विद डी एक्स, इस टाइप के हमने पढ़े थे और उनके अकॉर्डिंग हमने उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताए थे। ये लास्ट वाले में बड़ा इंटीग्रेटिंग फैक्टर अच्छा आया था कि एक्स रेस टू द पावर अल्फा और वाई रेस टू द पावर बीटा हमने माना था। और फिर हमने माना था कि किसी भी इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से तो वो एग्जैक्ट होती ही है। तो हमने अल्फा और बीटा को मानने के लिए हमने क्या कहा था कि डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स हमने इक्वेट कर दिया था। और उसके बाद हमने सेम जो हमारे पास कोफिशिएंट थे उसको हमने इक्वेट किया, जिससे कि हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू निकली थी। और फिर उसी अल्फा बीटा की वैल्यू को हमने जो अल्फा बीटा एक्सेस टू दिया अल्फा और बीटा माना था वहां पर सब्सटीट्यूट किया। और फिर से हमने वापस चेक किया कि इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं। वैसे तो एग्जैक्ट ही होगी जब हमने अल्फा बीटा ये मानते हुए एग्जैक्ट इक्वेट किया था कि एग्जैक्ट है इक्वेशन। और फिर हमने इसका सॉल्यूशन निकाला। तो आज ये आपका यहाँ फर्स्ट सेकंड चैप्टर खत्म हो रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है हम या तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म चालू करेंगे या इसके नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।